बोले वो अंधेरा ऐसे दूर हो सकता है कि सूर्य भगवान सुबह सुबह प्रकट होते हैं और जो पृथ्वी पर जितना अंधेरा है वो दूर हो जाता है। लेकिन यहाँ अंदर जो अंधकार है, जो अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है, बोला ये करोड़ों सूर्य भी इसमें, करोड़ों सूर्य भी इसको, इस अंधकार को मिटा नहीं सकते। अज्ञान रूपी अंधकार, ठीक है। अज्ञान, अच्छा ज्ञान क्या है? आप लोगों से पूछूं ज्ञान क्या है? तो बड़े एक संत महाराज बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं कि अपने अज्ञान का, अपनी बुराई का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है। अपनी बुराई का ज्ञान होना ही ज्ञान है। अपने अंदर के अंधकार का, अपने अंदर के अज्ञानता का ज्ञान होना ही ज्ञान है। लेकिन किस किस को पता है कि हमारे अंदर का अज्ञान क्या है? और पता होता है, लेकिन हम जो है किसी को बताते हैं मेरे अंदर ये बुराई है? नहीं बताते। तो अज्ञान कहाँ से कम होगा? तो अज्ञान तब कम होगा जब उसको बांटोगे। अरे कोई वस्तु है, जब तक उसको जो है बांटोगे नहीं तो वो कम कैसे होगा? हम तो जो है सारा जितना मैल है, जितना अज्ञान रूपी अंधकार है, उसको हम यहाँ भर के बैठे, खर्च करने को तैयारी नहीं। और जब खर्च नहीं करेंगे तो वो जब बटेगा नहीं तो खाली कैसे होगा? है ना? तो बोले कि अज्ञान रूपी जो अंधकार जो अंदर है, उसको करोड़ों सूर्य भी उस अंधकार को नहीं मिटा सकते। उसके लिए क्या करें? तो बोले कुछ ऐसी कथा सुनाओ कि मम कर्ण रसाय, कि प्राणी मात्र का कल्याण हो जाए। अब क्यों हो जाए? आपको एक विशेष और बात बता देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। यहाँ पर कहा कि प्राणी मात्र का कल्याण करना आवश्यक है। क्यों है? क्यों? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलोकीरेण भाषितम्। काल व्याल, ध्यान से सुनेंगे, है ना? तभी हमारे अंदर का, जिस दिन हमारे अंदर का अंधकार मिट गया, अज्ञान मिट गया, तभी हम इस कथा के अधिकारी बनेंगे। इस कथा के अधिकारी भी वही है जो भगवत रसिक होते हैं, है ना? जिनके हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, वही इस कथा के अधिकारी हैं। नहीं तो कथा तो सबको, कई लोगों को पता है यहाँ कथा हो रही है मंदिर में, न जाने कितने लोग जानते होंगे, बैनर तो कितनों ने बड़ा बड़ा, लेकिन उसके बाद भी क्यों? तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाई, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाई। पुनर्जन्म के इतने पाप हैं कि हरि की चर्चा अच्छी लगती है। कैसे? बोले जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। बुखार आ जाता है, बुखार आने के बाद जो है भोजन करने का मन नहीं होता। ऐसे ही चाहते तो है, देख भी लिया गया, लेकिन सुने कैसे? हाँ, किसी की मजबूरियां हैं, भाई कोई नौकरी पे है, कोई किसी कार्य में व्यस्त है, चलिए ठीक है, लेकिन वृथा जो जीवन गंवा रहे हैं उनकी बात है कि तुलसी पूर्व पाप से, पुराने पाप के कारण हरि चर्चा अच्छी नहीं लगती। इसलिए बोले काल व्याल मुखग्रास। हम सब पता है क्या है? काल रूपी व्याल अर्थात सर्प के मुख के ग्रास है। भोजन है हम किसके? काल रूपी नाग सर्प के ग्रास है हम। अब काल कौन है? काल मतलब समय, समय के हम ग्रास है कि नहीं? समय
रुकता है किसी के लिए? वो लगातार हमारी आयु को खाए जा रहा है। इस तरह से भी हम उसके मुख की ग्रास किस तरह से खा रहे हैं? रात्रि में सोने, हम जो है ना आधा अपने जीवन का आधा समय तो सोने में कमाते हैं। अच्छा, उस सोने में वो व्यर्थ गया, तो ये समय जो है ना, ये काल रूपी, काल मतलब समय क्या कर रहा है? हमारी आयु को धीरे धीरे हम उसके मुख के ग्रास बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसके भय से बचने का क्या उपाय है? क्या किया जाए कि इस भय से बचा जाए? क्योंकि मरना तो सबने, ये तो अटल सत्य है, सबने जाना है, लेकिन भय है ना। कोई इस धरती में एक प्राणी नहीं है जो कहे कि हाँ मुझे मौत आ जाए। हाँ, कहते सब है, कई लोग जो है ना दुखी होकर कह भी देते हैं, लेकिन जैसे ही मृत्यु सामने आती है तो बस हे भगवान कुछ समय और दे दे, होता ही नहीं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हम काल रूपी, तो इसके लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम्, इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करो, है ना। क्यों करो? इसलिए करो कि 7 दिन जब कथा श्रवण करेंगे तो मृत्यु का भय, जिसको मृत्यु का भय नहीं रहा, जिसके अंदर त्याग भावना आ गई, समझ लो उसको, उस पर श्रीमद् भागवत की कृपा हो गई। जिसके अंदर त्याग भावना आ गई और जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता। ठीक है। अच्छा, परीक्षित महाराज थे जिन्होंने ये कथा श्रवण की, जिनके माध्यम से ये कथा हमें प्राप्त हुई है ना। परीक्षित महाराज को श्राप लगा, 7 दिन में तक्षक नाग आके डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, बोले मृत्यु हो जाएगी, तो इतने धर्मार्थी, इतना पुण्य इन्होंने जीवन में एकत्रित किया था कि अंत समय में एक ही बात याद आई कि मैं अपने मृत्यु को कैसे सुधारूं। एक बात ध्यान रखिएगा, रामायण, आप राम कथा आपने सुनी होगी, राम कथा हमें मर्यादित जीवन जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत कथा हमें मृत्यु कैसे हो, मृत्यु सिखाती है, मरना सिखाती है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत कथा जैसे ही श्री सुखदेव महाराज जी आज परीक्षित महाराज जी को सुनाने वाले थे, बोले सुखदेव महाराज की, जैसे ही कथा सुनाने वाले थे कि तभी क्या हुआ, तभी देवता जो है अमृत का कलश लेकर आज परीक्षित महाराज के पास पहुंच गए कि हे राजा, तुम्हें डर किस बात का है? तुम्हें मरने का डर है। एक काम करो, तुम्हें हम ये अमृत पिला देते हैं, इससे क्या होगा, तुम्हारा, तुम मरोगे नहीं, मरने का तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा। तो सुखदेव महाराज सामने से देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। सुधा कुंभ, अमृत का कलश लेकर देवता आए हैं और क्या कर रहे हैं? परीक्षित महाराज को अमृत पिलाना चाहते हैं। तो सुखदेव महाराज ने क्या देखा कि अधिकारी नहीं है, कथा श्रवण के अधिकारी नहीं। क्यों? देवता जो है, देवताओं के अंदर भाव नहीं है, भक्ति नहीं है, और ये कथा उसी के लिए है जिसके अंदर भाव है और जिसके अंदर भक्ति है। ठीक है, उसके लिए। तो क्या किया कि सुखदेव महाराज ने भगाया देवताओं को, बोले कि पशुदा को कथा लोके को काचा को मणिर्महान ब्रह्मरात्रो विचारेव तदा देवांजहासः। एक बात बताइए, बोले कांच और मणि में फर्क होता है कि नहीं? कांच और मणि का मूल्य एक होता है क्या? आप लोगों से पूछो, नहीं होता है। तो बोले को सुधा को कथा लोके को कांचा को मणिर्महान, बोले कहाँ कांच और कहाँ मणि? तुम जो है इस
कथा को कांच और मणि के एक तराजू में आपने एक तरफ कांच रखा है, एक तरफ मणि रखी है, इसका वजन करेंगे। देवता जानते हैं, देवता क्या जानते हैं कि स्वर्ग लोक में भी ये कथा दुर्लभ है, स्वर्गलोक में ये कथा नहीं होती, ये कथा मृत्यु लोक में ही होती है। इसलिए तभी तो देवता भी जो है तरसते हैं, इस मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। तो बोले जो ये कथा होती है, इस कथा से क्या होता है, बोले इस कथा से पुण्य बढ़ते हैं। कथा श्रवण करने से जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा, और भगवान को क्या चाहिए, क्या चाहिए भगवान को, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान क्या चाहते, निर्मल मन। निर्मल, अच्छा निर्मल का अर्थ क्या है, बोले निर्मल, निर्मल मतलब मल माने गंदगी, जिस मन में मल अर्थात गंदगी न हो, ऐसा मन भगवान चाहते हैं। मोहि कपट छल छिद्र न भाव, और मुझे कपट से छल छिद्र करके आप प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए देवताओं से क्या कहा कि को कांचा को मणिर महा, कौन क्या कांच और कहाँ मणि, है ना। तो भगाया वहां से, क्योंकि स्वर्ग के अमृत पीने से पुण्य नष्ट होते हैं और कथा का अमृत पीने से पुण्य बढ़ते हैं, इसलिए उनको भगाया। तो एकदा हि विशालाया चत्वारा ऋषयो मला, सत्संगात् समायाता दत्र सुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में सत्संग लाभ के लिए, सत्संग की याचना लेकर चारों ब्रह्म ऋषि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये आज चारों पुत्र क्या है, बद्रीनाथ में, ध्यान से सुने, बोले बद्रीनारायण भगवान की जय। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। सांवरे से मिलने का, तालियों की सेवा देते हुए राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। ओ राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। ओ राधा ने ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। ढूंढा तुझे, मीरा ने पाया है। मैंने तुझे पा लिया हो, मैंने तुझे पा लिया, मेरे दिल में ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का, तालियों की सेवा देते हुए बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। हाँ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। हो महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। सुदामा की कुटिया में, सुदामा की कुटिया में मेरे श्याम का बसेरा है। श्यामरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। तालियों की सेवा देते हुए वृंदावन बिहारी लाल की। मीरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। हो मीरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकार रहे, आओ मेरे गिरधारी। हो मीरा पुकार रही, आओ मेरे गिरधारी। विश्व भर प्याले को, विश्व भर प्याले को अमृतमय बनाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। हमें हरि गुण गाना है। हमें हरि गुण गाना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले संतन की। तो एकदा हि विशालायां चत्वारा ऋषयो मना। एक बार विशालापुरी में चारों ऋषि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये सत्संग लाभ के लिए भ्रमण करते हैं। और एक बात ध्यान रखें, संत कौन होते हैं? संतों का सत्संग का एक अर्थ ये भी है कि संतों का संग ही सत्संग है। क्योंकि संत जो होते हैं, संतों का मिलना आसान नहीं है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। सुखदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम, कहीं आपको संत मिल जाए, उनसे सत्संग की चर्चा हो जाए तो ये दुर्लभ है। दूसरा हरि की कथा, क्योंकि संतों का समागम होगा तो हरि की ही कथा होगी, और ये दोनों ही दुर्लभ है ना। सुखदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। सुख, सुत का अर्थ क्या है? सुत का अर्थ होता है पुत्र। अधिक पुत्र होना क्या बड़ी बात है? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती किसके थे? रावण के। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे। इतने के बाद भी उसको जो है प्रभु का चिंतन नहीं कर पाया।
है ना, प्रभु का बैरी बना रहा, सुतदारा, अधिक पत्नी है, रावण की कम पत्नी है, हजारों रानियां और लक्ष्मी। सोने की लंका जिसके पास है, सोने की लंका, अधिक धनवान होना, ये तो पापी के भी हुए, ये तो पापी रावण के भी हैं, लेकिन संत समागम हरि का, कहीं संतों का समागम हो जाए और हरि की चर्चा, ये मिलना बड़ा दुर्लभ है। पर आज के समय में तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है। क्यों? कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? एक होती है व्यथा और एक होती है कथा। कथा होती है भगवान की और व्यथा किसकी होती है? इंसान की होती है ना। व्यथा बदल नहीं सकती लेकिन कथा बदल सकती है ना। तो ये जब चारों सत्संग लाभ के लिए जा रहे थे कि तभी उनको जो है आगे जाकर इन्हीं के भाई, इन्हीं के भ्राता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी मिले। नारद जी आज बड़े दुखी हैं। और दुखी क्यों हैं? कथम ब्रह्मवीर मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनं तव। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, कथम ब्रह्मदीन मुखा, हे ब्रह्मा जी के पुत्र आप दुखी क्यों? अच्छा, दुखी तो बोले वो होगा यदि कंजूस का धन लुट जाए, कृपण का धन लुट जाए तो दुखी होगा। किसी की पत्नी किसी को छोड़ के चली गई तो दुखी होगा। किसी का धन लुट जाए तो दुखी होगा। लेकिन तुम्हारा कौन सा धन है, कौन से पुत्र हैं तुम्हारे, ना आगे ना पीछे, फिर भी तुम दुखी क्यों हो? तो आज जो है नारद जी ने कहा कि मैं सत्संग लाभ के विचार से मैंने पृथ्वी में भ्रमण किया, मृत्युलोक में, इस मृत्युलोक में आए। अब मृत्युलोक में आने के पश्चात यहाँ मैंने क्या देखा? मैं कहाँ गया? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। बोले मैं पृथ्वी का भ्रमण किया तो मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग सेतु गया, लेकिन मेरा मन वहां जाकर अशांत ही हुआ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मैंने सोचा कि मृत्युलोक में देखता हूँ कहीं मुझे सत्संग मिले, तो सत्संग के लिए मैं आज सबसे पहले किसके लिए गया, किसके पास गया? तो सबसे ज्यादा सत्संगी होते हैं। और कौन होते हैं सत्संगी सबसे ज्यादा? संत, संती होते हैं ना। सबसे ज्यादा सत्संग कौन करता है? संत। तो मैं कहाँ गया? संतों के पास गया, लेकिन मैंने वहां जाकर क्या देखा? पाखंड निरतः संत, सारे संत जो है पाखंडी हो गए हैं। पाखंड, पापस्य खंडा इति पाखंड, जो पाप का ही एक खंड है उसी को पाखंड कहते हैं। आज बोले संत इतने पाखंडी हो गए हैं कि वहां जाकर मैंने देखा कि जो संतों का मूल उद्देश्य था ना, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के चरणों तक पहुंचना, उसे छोड़कर जो धन अर्जन कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे पुत्र धन अर्जन कर रहे हैं, ऐसे जो है मैंने संत देखे कि जो है पाप में जो रत है, ऐसे संत हो गए। आगे चलकर मैंने सोचा अब मैं गृहस्थों के बीच में जाता हूँ, लेकिन गृहस्थों के बीच में जाकर क्या देखा?
तरुणी प्रभुतागे शालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणी लोभा दंपतीना च कल्पना। मैंने देखा कि ग्रस्तों के बीच में जाते हैं कि आजकल जो है ना नाम के भी विपरीत हो गए हैं बोले वहां जाके। मैं जगह जगह गया, आश्रमों में गया, बाहर लिखा हुआ था मौनी आश्रम। यहाँ जो है आवाज नहीं होती, मौनी आश्रम। बाहर लिखा है मौनी आश्रम, अंदर जाके देखा तो बच्चे वहां शोर मचाते हुए दिखे हैं। इस तरह के लोग। और तरुणी प्रभुता के हे शाद को बुद्धिदायका। स्त्री घर की जो प्रभुता है वो स्त्री के हाथ में हो गई है। जैसे स्त्री चाहती है वैसे ही नियम बन चुके हैं। न बड़े बूढ़ों को पूछा जाता है, न सगे संबंधियों को पूछा जाता है। किसी भी कार्य में प्रभुता किसकी है? तरुणी प्रभुता है। जो घर की मुख्य स्त्री है उसी की प्रभुता है। अच्छा, उस प्रभुता का थोड़ा सा कारण मैं यहाँ पर अनुभव के हिसाब से आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। क्यों कि बोला कन्या विक्रयणी लोभा। सबसे बड़ा कारण क्या है? कन्या विक्रयणी लोभा। आजकल जो है कन्या का विवाह नहीं हो रहा था। पहले विवाह हुआ करते थे, आज विवाह नहीं होते, आज सौदे होते हैं। सौदा तुम इतना दोगे, तुम कितना दोगे, ये लेन देन दहेज। इसके कारण कन्या के साथ में जब 10 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का, करोड़ों का जब दहेज जाएगा तो वो कन्या क्या करेगी? वहां जाके उसकी प्रभुता होगी नहीं होगी? वो कहेगी मेरे बाप ने इतना दिया, मैं क्यों गुलाम तुम्हारी? उसकी प्रभुता होगी और उसी के कहने के अनुसार सब कुछ चलेगा। इसका कारण क्या है? दहेज। अगर लिया नहीं होता तो जैसे क्या होता था पहले सास जो होती थी ना, सास के कहने पे बहू होती थी। आज बहू के कहने पे सास है। सास को बोल दिया गया है एक कोने में चुपचाप बैठ जाओ अगर भोजन चाहिए तो, नहीं तो फिर आश्रम खुले हुए। ठीक है, ये सब कहां से आया? कन्या विक्रयणी लोभा। कन्या का विक्रय होने के कारण। जब कन्या का विक्रय करोगे वहां इतना सारा दोगे तो वो बोलेगी कि मैं क्यों तुम्हारी गुलाम बनूं। वो तो उसकी तो प्रभुता होगी। और तब जो भी कार्य होंगे तो उसके लिए अपने बड़े बूढ़ों को कहीं नहीं पूछा जाएगा। शाल को बुद्धिदायका बोले मेरे भाई को बुलाओ, साले साहब को बुलाओ, वो बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। शाल को बुद्धिदायका। ऐसी स्थिति हो चुकी है और इतना मैं खिन्न हो गया, मेरा मन दुखी हो गया। उसके बाद मैं हर क्षेत्र में गया, वहां जाकर मैं वृंदावन में गया और वृंदावन जाके मैंने हरि का जो क्षेत्र है जहाँ भगवान बाल कृष्ण ने सुंदर सुंदर लीलाएं की थी, आज मैं वहां गया। लेकिन मैंने वहां जाकर क्या देखा? तत्राश्चर्यमया दृष्टम् श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा। तत्राश्चर्यमया दृष्टम्। मैंने वहां जाकर एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक तरुणी तत्र, वहां एक तरुणी नवयुवती सुंदर युवती और उस पर जो है बहुत सारी कन्याएं क्या कर रही हैं? सुंदर जो है पंखा कर रही हैं, कोई उनको जल पिला रही है, उनकी सेवा कर रही है। लेकिन आश्चर्य क्या देखा कि उनके जांघों पे दो बुढ़े, दो बुजुर्ग जो है उनके जांघों पे लेटे हुए हैं। ये आश्चर्य है।